अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको सीआई एंड एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो है प्रश्न करवाऊंगा। आइए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गोविंद 900 रुपये को 4% की दर से तथा 1100 रुपये को 5% की दर से समान अवधि के लिए उधार लेता है। वह सारा यानी कुल ब्याज 364 देता है। जो 364 ब्याज दे रहा है वो 900 का 4% पे जो निकाल के और 1100 का 5% पे जो ब्याज निकलेगा, इन दोनों का कुल ब्याज, तब उसका जो है समय ज्ञात करो। तब हमें जो है वो समय जो है निकालना है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। तो गोविंद ने जो है 900 रुपये को जो है 4% की दर से उधार लिया है। तो एक जगह हम प्रिंसिपल लिखेंगे यानी मूलधन है, जो पैसा उसने उधार लिया है, ये 900 रुपया उसने उधार लिया है। एक जगह हम दर लिखेंगे यानी आर, कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से। और फिर 1100 रुपया जो है गोविंद ने उधार लिया है 5% की जो है दर से। अब उसने कहा है जो टाइम है, इसका जो टाइम है T1 मान लिया मैंने, और दूसरे वाले का जो टाइम है वो T2 मान लिया मैंने। वो जो है जी बराबर है, ये बात उसने कही है, यानी समान अवधि के लिए जो है उधार लेता है। और जो कुल ब्याज उसे मिला है, कुल ब्याज, कुल सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो टोटल मिला है वो उसको 364 रुपया मिला है। इन दोनों का जो अलग अलग निकल के आपका आएगा। तब उसने पूछा है टाइम ही बताओ, कितने टाइम के लिए जो है पैसा उधार लेता है गोविंद। तो अब हम जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उसने जो है ये आपको दे रखा है पी मूलधन। पहले आप जो है जो ये फर्स्ट पार्ट है इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर जो ये सेकंड पार्ट है आपका इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट अब हम जो है देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको पी दे रखा है उसने 900 रुपया, दर दे रखी है उनने 4%। तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इसमें पी आर टी बटे 100 के हिसाब से निकलेगा। तो टी क्या है, टी उसने दे नहीं रखा है, तो समान अवधि है, समान अवधि के लिए हम टी को नहीं लेंगे, यानी पी गुणा आर बटे 100 ही हम जो है फॉर्मूले में लेंगे। तो पी उसने 900 दे रखा है, आर उसने 4 दे रखा है बटे 100, यानी आपका बैठता है सिंपल इंटरेस्ट 36 रुपया पहले साल का, यानी फर्स्ट पार्ट का। अब हम जो है सेकंड पार्ट के लिए जो है निकालेंगे। सेकंड पार्ट में उसने जो है आपको 100 रुपया जो है मूलधन दे रखा है, और दर जो उसने आपको दे रखी है 5% की दे रखी है। अब आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट का जो है निकालना है। तो अब हम जो है निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट का। ये होता है आपका पी आर टी बटे 100। समय उसने बराबर दे रखा है, इसलिए जो है हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका मान ही हमारे पास नहीं है। तो पी गुणा आर बटे 100 का जो है फॉर्मूला आप लगाएंगे। पी का मान कितना है आपका 100, आर कितना है आपका 5% और बटे 100। ये आपका 1100 चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, 1100 ही उसने जो है आपको जो है दिया है। ये गलती से 100 ले लिया है, तो अब आप जो है 1100 कर देंगे। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आया आपका सेकंड पार्ट का 11 पचे 55 यानी 55 रुपया आया है। अब आप क्या करेंगे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इनका जो है निकाल देंगे जोड़कर। तो कुल सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे इन दोनों का कंबाइन, यानी कितना आएगा। तो ये आपका 36 है और ये प्लस 55, 6 5 आपका होता है 11, 5 3 8 9, यानी कुल सिंपल इंटरेस्ट जो आपका आया निकाल के, ये हमारा जो निकल के आया है सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका आया है 91 रुपया। अब हम सवाल को एक फिर और देखेंगे। सवाल आपका ये है, 364 रुपया उसने कुल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, और उसने क्या पूछा है, उसने समय आपका जो है पूछा है। तो कुल दिया गया सिंपल इंटरेस्ट कितना है, दिया गया सिंपल इंटरेस्ट जो उसने सवाल में आपको दे रखा है वो 364 रुपया जो है उसने आपको दे रखा है।
और उसने आपसे जो है समय पूछा है, समय बताओ जी कितना है, कितने साल के लिए गोविंद ने उधार लिया था। तो समय आप कैसे निकाल लेंगे? समय के लिए जो है आपका एक तरीका रहेगा, ऊपर आप लिखेंगे कुल दिया गया सिंपल इंटरेस्ट जो वो देगा सवाल में, और नीचे आप लिखेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकाल के लाए हैं। तो ऊपर कितना दे रखा उसने 364 सवाल में, और हम कितना निकाल के लाए 91 रुपये। और ये जो है 91 से काटेंगे आप 4, फिर कट जाएगा क्योंकि 91 चौक होता है आपका 364 रुपया। यानी समय कितना है 4 साल, यानी 4 साल के लिए जो है गोविंद ने पैसा उधार लिया था। यही इस सवाल का जो है उत्तर है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।